दोस्तों, लायन दुनिया का एक ऐसा जीव है जिनके बारे में जितना जाना जाए वो कम ही होता है। आज तक हमने न जाने कितने ही ऐसे ऐसे लायन कॉलेशन की कहानियों को देखा है जो वाकई में कमाल के थे। लायंस के बारे में एक बात यह कहा जाता है कि कोई भी लायन बहुत ज्यादा समय तक एक ही जगह पर राज नहीं कर सकता है और ऐसे कम ही लायंस होते हैं जो अपना पूरा जीवन केवल एक ही जगह पर रहकर राज करते हैं। लेकिन आज हम जिन लायंस की बात करने वाले हैं वह आज से ही नहीं बल्कि साल 2015 से ही क्रूगर नेशनल पार्क में राज कर रहे हैं और अब तो ये क्रूगर नेशनल पार्क के अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन लायंस ने किस कदर क्रूगर पे अपना राज कायम किया हुआ है, इस बात का अंदाजा आप इसी फैक्ट से लगा सकते हैं कि ज्यादातर टूरिस्ट जो क्रूगर नेशनल पार्क में जाते हैं उन्हें ये शेर नजर आ ही जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मांटी माले मेल लायन कॉलेशन का, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। बहरहाल ये लायंस इतने ज्यादा फेमस हैं कि बस इनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ये लायन कॉलेशन हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। साबित सैंड में आतंक मचाने से लेकर क्रूगर का अनडिस्प्यूटेड किंग बनने तक इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है जिसे हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आखिरकार कैसा रहा इनका सफर और किस तरह इन्होंने उन सभी चुनौतियों का सामना किया जो एक राजा को करना पड़ता है और आज भी इनके सर पर एक कांटों का ताज है। वेल, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। तो ये वक्त है साल 2010 का जब मजीदी लायन प्राइड में कई बच्चों का जन्म हुआ। इन्हीं में से 5 थे मांटी माले मेल लायंस। इस वक्त प्राइड में 2 मजीदी मेल्स का राज चल रहा था और यही मांटी माले मेल लायंस के पिता भी थे। एक्सपीरियंस्ड माता पिता होने के कारण ये भाई तेजी से बड़े होते जा रहे थे। फिर काफी दिनों तक ये सब भाई नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहे और फिर वो साल था 2014 का जब मांटी माले मेल लायंस अपने प्राइड में अंदर बाहर करने लगे थे, यानी कि कभी प्राइड से जाना तो कभी इसमें आना, क्योंकि इनकी एज हो चुकी थी और इस वक्त तक ये थोड़ी थोड़ी दूर जाकर कुछ नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके थे। पर फिर आखिर में इन्होंने अपने प्राइड को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया साम्राज्य खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते इन्हें एक बढ़िया प्राइड मिला जिसका नाम था मांटी माले लायन प्राइड, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और हाँ, साल 2015 में इसी प्राइड पे कब्जा करने के बाद ही इन सब का नाम मांटी माले लायन कॉलेशन पड़ गया था। ये इन सब के जीवन का सबसे पहला जीत था और इस बात से ये सब बहुत खुश थे। इनमें कॉन्फिडेंस भर चुका था और धीरे धीरे ये अपने अंदर की उस ऊर्जा को फील कर पा रहे थे जो इन्हें वाकई में एक शेर बनाता है। वक्त बीतता गया और इस दौरान मांटी माले मेल लायंस की दहशत दिन ब दिन बढ़ते गई। एक लायन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि अब उसका किंगडम और बड़ा होता जा रहा हो। और ऐसा ही मांटी माले मेल लायंस के साथ भी हो रहा था क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा ही ताकतवर थे और किसी भी कॉलेशन में इतना हिम्मत नहीं था कि इनके सामने सर उठा सके। चाहे वो हाइनास हो चाहे लेपर्ड हो, कोई भी इसकी टेरिटरी में आने की साहस बिल्कुल नहीं करता था। ये क्रूगर के सुप्रीम पावर बन चुके थे और अपना काफिला लेकर जहां भी जाते वहां आतंक ही आतंक होता। फिर साल 2016 आया और इस बार इन्होंने साबित सैंड में भी अपना राज कायम करने के बारे में सोचा, जिसके लिए ये वहां गए भी। वैसे तो ये साबित सैंड के दक्षिणी हिस्से और लायन सैंड के पास वाले हिस्सों पे ही धावा बोला करते थे, लेकिन इस बात से दूसरे सभी शेर भी बहुत ज्यादा परेशान थे और बात परेशानी वाली थी ही क्योंकि अब तक इन्होंने 35 लायंस को जान से मार दिया था। हालांकि यहाँ मारे गए सभी लायन ताकतवर नर शेर ही नहीं थे, पर इसके बावजूद भी इन्होंने कई ताकतवर शेरों का भी शिकार किया है। साल 2016 की शुरुआत में इन्होंने टाउलोन लायंस को हराया और इनके सबसे प्रमुख लायन को मार दिया। इस दौरान इनके बीच की लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई थी, लेकिन मांटी माले मेल लायंस के सामने टाउलोन लायंस का टिक पाना नामुमकिन ही था और आखिर में ऐसा हुआ भी। और कुछ दिनों के बाद दिसंबर 2016 में तो इन्होंने स्पार्टा मेल लायन पर भी हमला कर दिया। यह स्पार्टा मजिगलानिस का बेटा था
और जिस तरह से मांटी माले में लांस मैजिक लांस के ही इलाके में घुसकर उनके बेटे को जान से मार आए थे, वो वाकई में काबिल तारीफ था और इस बात को साबित करता था कि इनसे भिड़ना मौत को दावत देना है और अगर इन्होंने किसी इलाके या प्राइड पे उंगली उठा दी तो वो जगह खाली कर देना ही बेहतर है। और इस इलाके पे कब्जा करने की वजह से ही इन भाइयों ने अब सैंड रिवर प्राइड के कुछ हिस्सों को तो पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और कोई भी शेर इनका कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि कई लोग तो इसे केवल मांटी माले लैंड्स का कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत ही मान रहे थे और सबने ये सोच लिया था कि आगे खूब खून खराबा होने वाला है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये हो गई कि इस घटना के बाद मांटी माले में लैंड्स ने दोबारा कभी साबी सैंड के दूसरे इलाके पे हमला किया ही नहीं। देखने में तो ऐसा लगने लगा था कि अब मांटी माले में लैंड्स अपने पास जितना भी क्षेत्र मौजूद था ये उससे काफी खुश थे और इसीलिए ये अपने किंगडम को बढ़ाने पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। दोस्तों, कई मायने में ये बात सही भी है क्योंकि अगर ये अपने टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ होंगी, इसमें कई शेर मारे भी जाएंगे और लैंड्स की पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक सही डिसीजन लिया है, वरना ये दूसरे मपोको लायंस बन जाते जिन्होंने 100 से भी ज्यादा शेरों को मारा था। मांटी माले मेनलैंड्स की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सामने आ गया कि मांटी माले मेनलैंड कॉलिशन साबी सैंड में इसलिए कम एक्टिव है क्योंकि इन सब के तो कुछ और ही गोल्स थे। दरअसल ये सब क्रोकर नेशनल पार्क में अपने किंगडम को और बड़ा करना चाहते थे। पहले तो ये धीरे धीरे अपने इलाके को बड़ा करते गए और इसके बाद तो इन्होंने क्रोकर नेशनल पार्क के सबसे बड़े प्राइड इनकोहलू प्राइड में कब्जा करके यह दिखा ही दिया अब अगर कोई लैंड्स क्रोकर के असली किंग है तो वो है मांटी माले मेनलैंड्स। वक्त बीतता गया और अब क्रोकर में इतना सक्रिय रहने के कारण ये भाई साबी सैंड में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और यहाँ तक कि इन्होंने इवेंचुअली साबी सैंड के सैंड रिवर प्राइड को भी छोड़ दिया। अब इस बात से हम यह देख सकते हैं कि इन शेरों का मुख्य लक्ष्य अगर कुछ था तो वो क्रोकर नेशनल पार्क पे राज कायम करना ही था। अगर बात करें सैंड रिवर प्राइड की तो मांटी माले मेनलैंड्स के जाने के बाद यहाँ सदर्न अवोका लैंड्स ने कब्जा कर लिया। एक खास बात यह भी था कि अब तक इन्होंने जितना भी प्राइड पे कब्जा किया था उन सभी प्राइड में इनके कई बच्चे थे और इस दौरान ये भाई अपने जीन्स को कई शेरों में पास ऑन करने में सफल भी रहे। वक्त यूं ही बीतता रहा लेकिन मांटी माले में लैंड्स का राज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर देखते देखते ये सब भाई 10 साल के हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी शेर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन भाइयों के सामने आए और इन्हें चुनौती दे। हाँ, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि अब ये भाई पहले के इतना ताकतवर तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि जवानी के दिनों में एक शेर का ताकत एक अलग ही लेवल पे होता है। पर फिर भी क्रोगर में आने वाले ज्यादा टूरिस्ट को जंगल सफारी के दौरान ये भाई नजर आ ही जाते हैं और इस बात से तो ये साफ था कि अब तक इन्होंने अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने पूरे कब्जे में रखा हुआ है। मांटी माले मेनलैंड्स ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लैंड कॉलिशन होता है जिनका हर मेंबर इतने ज्यादा समय तक जीवित बचा हो। यहाँ तक कि हम चाहे किसी भी ताकतवर लैंड कॉलिशन की तरफ नजर डालें तो कुछ ही सालों के अंदर उनमें से कोई एक लैंड तो मर ही जाते हैं, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग मांटी माले मेनलैंड्स तो आज भी एक साथ ही खड़े हुए नजर आते हैं। इनके इस राज ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर अपनों के बीच एकता कभी ना टूटे तो उन्हें कोई भी हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये खबर आई कि बुढ़ापे के कारण मांटी माले मेनलैंड्स ने अपने एक भाई को खो दिया है और इनका एक भाई कहीं लापता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने कुछ बेटों को भी अपने साथ साथ रखना शुरू कर दिया है और आगे ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इनके बेटे जीवन भर इनके साथ ही रहेंगे या उन्हें अपने घर से दूर होना होगा। दोस्तों, आपको मांटी माले मेनलैंड्स की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में मुझे यह बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।